वेलकम टू अवर चैनल GR एजुकेशन हब। GR एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम HP टेट अगस्त 2020 के मैथ्स वाले सेक्शन करेंगे कंप्लीट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखो, पहला 91 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी गैस एट सी लेवल इज -435 डिग्री फ़ारेनहाइट देन फाइंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब आपसे पूछा गया है फ़ारेनहाइट को आपने कहाँ पे चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस के अंदर। क्लियर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर आपने करनी वैल्यू पुट। ठीक है। देखो आपको चाहे डिग्री से फ़ारेनहाइट पूछ ले, चाहे फ़ारेनहाइट से डिग्री पूछ ले, आपने यही वाला लगाना है फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो इसके अंदर एफ़ की वैल्यू क्या दे रखी है, -435 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है। प्लस का 32 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा ना, -435 डिग्री इन -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। ठीक है। अब देखो सी की वैल्यू कितनी आ गई, -467। ठीक है। डिवाइड बाई 9 इंटू 5। क्लियर है। 9 इंटू 5। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कौन सा आंसर आएगा, -259 डिग्री सेल्सियस, -259 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, पॉइंट समथिंग भी है, पर इन्होंने अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर इन्होंने क्या बोला, देखो कहते हैं इन द रेफरेंस टू सर्कल द वैल्यू ऑफ पाई। तो आपने पाई की वैल्यू बतानी है सर्कल की। ठीक है। देखो ये देखो जो सर्कमफ्रेंस होता है हमारा, जो क्या होता है सर्कमफ्रेंस, वो किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर। और आपने कौन सी वैल्यू बतानी है, पाई की वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर कौन सी वैल्यू बतानी है आपने, पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू कौन सी होगी, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई 2r। पाई की वैल्यू कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई, देखो 2r है ना, 2r का मतलब क्या हो गया, डायमीटर। तो नीचे कौन सी ऑप्शन आ गई, डायमीटर आ गई, डायमीटर आ गई ना। ठीक है। मतलब हमारा आंसर कौन सा आ गया, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर। तो कौन सी ऑप्शन हमारी होगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 30 डिग्री एंगल्स आर। कहते हैं आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस बताना जिसका डिफरेंस हो 30 डिग्री। क्लियर है ना। अब आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। ठीक है। आपने याद रखना, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कितने होते हैं, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 30। कहते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना होता है, 30 होता है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 90 डिग्री के इक्वल टू। ठीक है। मतलब पहली ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 देखो 20 डिग्री और 50 डिग्री। ठीक है। अब देखो इनका सम कितना बना, 70 डिग्री। तो हमें कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो पहला आंसर ऑप्शन मेरी गलत होगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारी गलत होगी ना। सेकंड ऑप्शन देखो 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 30 डिग्री। तो इसका डिफरेंस देखो कितना गया, 30 आ गया। ठीक है जी। और इनका सम किसके इक्वल टू हो गया, 90 डिग्री के इक्वल टू हो गया। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री, सम होता है 30 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन कितनी है, 70 और 40, 70 डिग्री और 40 डिग्री। इसका डिफरेंस तो 30 आ गया, बट सम कितना हो गया, 110 डिग्री। हमें कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन गलत होगी, डी ऑप्शन तो वैसे गलत है। ठीक है। 75 और 105। ठीक है। 180 डिग्री, 180 डिग्री होती है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर क्या बोला, कहते इफ 45 इज एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर देन रिजल्ट इज ट्रिपलेट टू दैट नंबर, फाइंड द नंबर इज। कहते 45 को अगर आप ऐड करो किसके अंदर, हाफ ऑफ द नंबर के अंदर। ठीक है। देखो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या बोला, कहते 45
45 को आपने ऐड करना हाफ ऑफ नंबर को नहीं पता तो आप एक्स मान लो, ठीक है। तो कहते हैं जो रिजल्ट हो रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, ट्रिपलेट के बराबर आ रहा है, ट्रिपल ऑफ द नंबर के बराबर आ रहा है। आपने नंबर एक्स माना ना, तो ट्रिपल नंबर कितना होगा, 3x हो गया। बस इसको सोल्व कर लो, इसको आप क्या कर लो, सोल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना होगा, 45 इज इक्वल टू 3x माइनस x/2 माइनस x/2 हो गया। तो ऐसे में कितना आ गया, 2 आ गया। कितना हो गया, 6x माइनस कितना हो गया, x इज इक्वल टू 45 हो गया। 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 5x माइनस 2 होगी, तो ये 9 हो गया। और x की वैल्यू दो ऊपर से मल्टीप्लाई करके ना, तो x की वैल्यू कौन सी आ गई, 18 होगी, ठीक है। x की वैल्यू कौन सी होगी, 18। आंसर आ गया, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दे रखा है, कहते इफ द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं करवा देता हूँ। देखो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर करना है कन्वर्ट। 72 किलोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करो तो कितना का 1000 हो गया। देखो ऊपर क्या आना, 1000 72 इंटू 100 सॉरी 1000, ये एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। अगर देखो ध्यान से, आपने क्या कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, 72 किलोमीटर ना मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 1000 हो गया, डिवाइड बाय किलोमीटर को मिनट के अंदर कन्वर्ट करो 60 आ गया, और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करो तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो आपका आंसर कौन सा आना है, 72,000 डिवाइड बाय 3600। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सी आ गई, बी आ गई, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर इन्होंने क्या बोला, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैल्यूज। तो ये तो सिंपल ही है, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोला, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2, देन द बिगर एंगल इज। तो बड़े वाला एंगल क्या होगा, मैंने ऊपर आपको क्या बोला था, ठीक है। जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम होता है 90 डिग्री, और जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। देखो किस रेशियो के अंदर दे रखा है, 1:2 के अंदर, ठीक है। देखो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के बराबर। और किस रेशियो में के अंदर दे रखा है, 1:2 के अंदर। तो ये 1x हो गया, तो ये कितने का 2x आपने इसको मान लिया ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऐड कर दो, कितना का 3x इज इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर दो, मतलब 2x के अंदर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर कितना आना, 120 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब ऊपर आपने कितना माना था, एक x माना था, एक इतना माना था, 2x माना था। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आ गया, इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 120 आ गया। ऐड करो तो 180 आ गया ना, ठीक है। तो हमारा ये कौन से बन गए, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है ना। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 120 डिग्री, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो 98 क्वेश्चन के अंदर देखो, कहते हैं सुरेश परचेज 20 kg एप्पल एट 50 पर kg, मतलब 20 kg उसने क्या खरीदे, एप्पल खरीदे 50 रुपये किलो के हिसाब से। आउट ऑफ दीज 5% एप्पल्स फाउंड रोटन, मतलब 5% एप्पल हो गए खराब। इफ़ ही सेल द रिमेनिंग एप्पल एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर kg, ठीक है। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, क्लियर है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो उन्होंने क्या कर रखा है, देखो कहते हैं उसने पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या खरीदे थे, 20 kg एप्पल, कितने रुपए में, 50 रुपये किलो के अंदर, ठीक है। तो टोटल उसने किसने खरीदे, 1000, ठीक है। तो कौन कितने खरीदे, 1000 के अंदर, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितने की, 1000 के अंदर। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या बोला, कहते हैं 5% एप्पल, टोटल एप्पल कितने, 20 का 5% मतलब 1 हो गया, एप्पल हो गए खराब, एप्पल क्या हो गए, रोटन हो गए, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने बच गए, 19 बच गए, ठीक है। 19 को ये खरीदा ना, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 10,000 आ गया, ठीक है। और ये सेल की है, मतलब SP आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, कितने के हिसाब से की है, 60 के हिसाब से की है, ठीक है। तो कितने आ गए, 1140 के हिसाब से आ गए, क्लियर है ना। मतलब आपने
1000 रुपये की चीज़ खरीदी और 1140 के अंदर बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 114 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ सॉरी यहाँ पे कितना आना, 140, 140 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज। याद रखना, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाए चाहे लॉस परसेंटेज आ जाए, कहाँ पे किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे, इंटू 100 हो गया। ठीक है, देखो 140 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? 1000 के ऊपर, इंटू 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो हमसे कितना आ गया? 14%। हमसे कितना आ गया? 14%, 14%। मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सी आ गई? बी ऑप्शन आ गई। ठीक है, ये तो सिंपल कन्वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है? कहते ए शॉपकीपर हैज़ 48 लीटर ऑयल। एक दुकानदार के पास 48 लीटर क्या है? तेल। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को साथ साथ में करो। देखो टोटल ऑयल उसके पास कितना है? 48। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही सोल्ड 5/8 ऑफ द ऑयल। ठीक है, उसने सेल कर दिया 5/8। ठीक है, 6 हो गया, 30 हो गया, 30 ml उसने ऑयल को उसने कर दिया, सेल कर दिया। तो रिमेनिंग उसके पास कितना बच गया? 18। ठीक है, तो रिमेनिंग उसके पास कितना बच गया? 18। उसके बाद उन्होंने क्या किया? 3 लीटर टू अनदर फैमिली, और 3 लीटर किसी और फैमिली को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 15 बच गया। ठीक है, 15 बच गया रिमेनिंग। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला? हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑयल डज द शॉपकीपर नीड टू ऐड द रेस्ट। कहते इसके अंदर कौन सा नंबर ऐड करो तो कितना बन जाए? 20 बन जाए। तो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर है, समझ लगी? देखो सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला? एक शॉपकीपर के पास 48 लीटर क्या है? ऑयल है। 5/8 उसने कर दिया, सेल कर दिया किसी एक फैमिली को, मतलब उसने कितना सेल कर दिया? 30 लीटर कर दिया सेल। ठीक है, उसके बाद 3 लीटर किसी और को दे दिया, 3 लीटर किसी और को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा? 15 बचा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि उसमें क्या ऐड करो तो उसके पास कितना रह जाए? 20 रह जाए। मतलब 15 में क्या ऐड करो? 20 आ जाए, तो 5। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है? देखो क्लियर है? द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस इज 4πr, सॉरी 4r, ओनली 4r। आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल का निकालना है। ठीक है, देखो आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी है 4r, रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है? 4r। और आपसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके इक्वल टू होता है? हाफ पाई आर का स्क्वायर होता है। हाफ पाई आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 4r, 4r का कर दो स्क्वायर। ठीक है, हाफ हो गया इंटू पाई हो गया, यहाँ पे कितना गया? 16r का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 8 टाइम मतलब में हमारे पास आंसर कौन सा आ गया? 8πr का स्क्वायर, 8πr का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आ गया हमारे पास सी। क्लियर है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोला? कहते थे नंबर दे रखा है 249636। ठीक है, 249636 ये नंबर दे दिया हमें। ठीक है, और इन्होंने क्या पूछा? किससे होगा कम्प्लीटली डिवाइड। ठीक है, किससे होगा कम्प्लीटली डिवाइड? 2 3 4 5, 2 3 2 3 11, 3 4 9। ठीक है, देखो अभी इस क्वेश्चन को आपने पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करके नहीं देखना। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? जिसका जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसके लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो 2 3 और 4, देखो इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो गया, इट मीन्स 2 से हो गया डिवाइड। अब देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ डिजिट किसके मल्टीपल होने चाहिए? 3 के। देखो 4 तो 6 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 9 3 के टेबल में आ रहा है, 6 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में
आता है। इट मीन से पूरी पूरी संख्या 3 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 से डिवाइड करने का लॉजिक क्या होता है, लास्ट वाले 2 अक्षर 2 डिजिट, यानी कि 36 हो गया। 4 के मल्टीपल है ना, इट मीन ये पूरी पूरी वैल्यू किससे डिवाइड होगी, 4 से। तो आपकी ऑप्शन नंबर कौन सी आएगी, फर्स्ट होगी। ठीक है, आपकी ऑप्शन नंबर कौन सी आएगी, फर्स्ट ऑप्शन होगी। क्लियर है। अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जो हमने पिछली क्लास के अंदर किया था। ठीक है, देखो कहते हैं इनकम ऑफ आर, मतलब रीटा और इनकम ऑफ एस की बात हो रही है। रीटा की इनकम 25% ज़्यादा है सीता से। सीता की इनकम के बारे में आपको नहीं पता तो आपने 100 मान लिया। और रीटा की इनकम कितनी है, 125। 25% ज़्यादा ना, तो कितनी की 125, डिफरेंस आ गया 25 का। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, द इनकम ऑफ सीता इज़ लेस देन रीटा। सीता की इनकम रीता से कितनी लेस देन है, 125 नीचे आ गया, इंटू आ गया 100, 5 हो गया तो कितना आ गया 20%। आंसर कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 20%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, 1/8 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1/20। ठीक है, देखो जिस चीज़ के बारे में नहीं पता उसको आप एक्स मान लो, जब कुछ ही मान लो। कहते हैं 1/8 ऑफ ए नंबर, नंबर के बारे में कुछ नहीं पता तो आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1/20, इसके बराबर है। ठीक है, तो आप सोल्व कर लो, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जानी है। 1/8 इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू कितने, किसके बराबर हो गया, 20 एलसीएम आ गया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कौन आ गया, 20 आ गया। इसको 20 बनाना, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, आपका आंसर कितना आ गया, 8। ठीक है, इसको 20 बनाना, 1 से नीचे 1 से ऊपर कितना आ गया, प्लस हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9/20 होगी। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9/20 इंटू कितना होगा, 8 हो गया। ठीक है, 72। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो गया, 20। ठीक है, 36 हो गया, नीचे कितना हो गया 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 3.6। ठीक है, आपका आंसर कौन सा आ गया 3.6। क्लियर है, मतलब इसके इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन गलत है, आपका आंसर आना 3.6। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन 12,000, इंटरेस्ट ऑन 12,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, फॉर 1 मंथ। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि 1 मंथ का कितना होगा। ठीक है, देखो मंथ को आपने कन्वर्ट कर देना ईयर के अंदर। ठीक है, देखो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 12,000। ठीक है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 10% और समय आपको दे दिया 1 मंथ। 1 मंथ को आप कन्वर्ट कर दो ईयर के अंदर, 1/12 हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, PRT/100 हो गया। ठीक है, तो 1 ईयर की बात हो रही है ना, 1 ईयर की बात, अगर इसके क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट है जहाँ सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो जाए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए, 1 साल के लिए दोनों के अंदर क्या होता है, सेम। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है ना, 12,000 इंटू 10 इंटू 1/12 इंटू 100 हो गया। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, 12 से 12 खत्म हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया 100, 100 आंसर आ गया। ठीक है, तो 100 हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, 1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखो, कहते हैं 10 मैन और 12 वुमेन कंप्लीट करते किसी काम को। ये क्वेश्चन हमने करवा दिया पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा पिछली क्लास के अंदर हो रखा है, ये भी हमारा क्वेश्चन पिछली क्लास के अंदर हो रखा है। ठीक है, इसका अंदर 10 होगा, इसका अंदर 101 है, इसका अंदर 667। ठीक है, मतलब 110 तक क्वेश्चन हमारे पहले हो रखे हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कहते एक कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 4 आवर। क्लियर है ना, कहते हैं 120 किलोमीटर जो डिस्टेंस है 4 आवर के अंदर होता है ख़त्म। ठीक है, यहाँ से स्पीड आ जाएगी ना। क्लियर है, एक सेकंड देखना, बाय हाउ मच शुड द स्पीड ऑफ ए कार, कहते कितनी जो स्पीड है कार की वो इंक्रीज करी जाए जो सेम डिस्टेंस है किसके अंदर कवर हो जाए, 3 आवर के अंदर कवर हो जाए। ठीक है, देखो सोल्यूशन देखो इसका।
ठीक है। देखो स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस पॉइंट टाइम होती है, ठीक है। तो पहले का डिस्टेंस कितना आ गया 120 हो गया और टाइम आ गया 4, तो स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। कहते कितनी स्पीड इंक्रीज़ करी जाए, कहते कितनी स्पीड इंक्रीज़ कर दो जो सेम डिस्टेंस को वो 3 आवर में कर दे कन्वर्ट, मतलब 3 आवर में कर दे कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे 40 आ गया, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर 10 आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, लास्ट क्लास के अंदर हो रखा है। आपने क्या फाइंड करना है रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपने करना लोएस्ट माइनस हाईएस्ट, ठीक है। लोएस्ट माइनस हाईएस्ट, तो आपकी क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी। सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है 4, हाईएस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है 21, तो डिफरेंस कितना आ गया 17 आ गया, 17 आ गया, तो 17 ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर 18 और 14, ठीक है। कहते हैं इनमें से कौन सी उसकी तीसरी साइड नहीं होगी। ये कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, आपको पता होगा, सपोज करो ए हो गया, जो बी हो गया, ये क्या होगा सी। किसी भी 2 साइड का सम किससे बड़ा होना चाहिए, थर्ड साइड से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी 2 साइड का डिफरेंस छोटा होना चाहिए थर्ड से, ठीक है। ये कंडीशन आपने चेक कर लेनी है। देखो ये ट्राइंगल है आपके पास, पहली आपको साइड दे रखी है 18, दूसरी साइड दे रखी है 14, पहली ऑप्शन देखो 12, इन दोनों का आप सम चेक करो तो आपके पास 30 आ गया, ज़्यादा हो गया 14 से, तो पहले कंडीशन साइड से ही हो रखी है। उसके बाद डिफरेंस देखो 6 आ गया, छोटा है 14 से, तो मेरा 12 तो आंसर हो सकता है, ठीक है, 12 साइड होगी। नेक्स्ट देखो 8, ठीक है, ये साइड आपके पास 18 है, ये 14 है, ये 8 हो गया, ऐड करो कितना आ गया 26 हो गया, बड़ा है किससे 14 से, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट देखो माइनस करो 10 हो गया, छोटा है 14 से, ये भी कंडीशन सही होगी। और थर्ड ऑप्शन देखो ये 18 है, ये 14 है, गिवन है, तीसरे ऑप्शन क्या है 3, ऐड करो कौन सा हो गया 21 हो गया, ज़्यादा है 14 से, ठीक है, माइनस करो कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है, 15 कम है 14 से, ठीक है, 17, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो जो 15 है वो छोटा नहीं है 14 से, एक कंडीशन होगी गलत, इट मीन सी 8 हमारा है 21 भी होगा और सी हमारा नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारी नहीं होगी। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, इन्होंने क्या बोला 225%, 225% किसके बराबर है, 225 डिवाइड बाई कितना आ गया 100 हो गया, 225 डिवाइड बाई कितना हो गया 100 हो गया, 25 से काट दो, 25 9 हो गया, 25 4 हो गया, 9/4 आ गई। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा, कहते स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18 32 एंड 24। कहते हैं सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर बताओ जो 18 से 32 से और 24 से हो जाए डिवाइड, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, 18 है, ये क्या है 32, ये क्या है 24, तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तीनों से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। अगर आप इसके फैक्टर की बात करो तो 9 × 2 हो गया, मतलब वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा ना। पहली ऑप्शन देखो 1024, 9 से कौन डिवाइड होता है जो सम ऑफ डिजिट क्या किसका मल्टीपल हो 9 का मल्टीपल हो। देखो 4 2 6 1 7 हो गया, 7 हो गया, 7 9 के टेबल पर नहीं आता, ये ऑप्शन हमारी क्या होगी गलत होगी। 1096, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया 10 16 हो गया, 16 9 के टेबल पे नहीं आता। 1152, देखो 5 5 7 8 1 9, ठीक है, 9 9 के टेबल पे आता है, इट मीन्स ये नंबर हमारा क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 18 से 32 से और 24 से 24 से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 118 118 नंबर क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या बोला एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स कितना है
280 280 and 14. If one number is 17, find the other number is. क्लियर है। कहते हैं अगर एक नंबर हमारा 70 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट आता है हमारे पास। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल टू होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना दे रखा है 280 और एचसीएफ कितना दे रखा है 14। कहते हैं वन नंबर हमारे पास कितना है 70, तो आपने नेक्स्ट नंबर करना है फाइंड। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो कितना आ गया 280 इंटू 14 डिवाइड बाई कितना हो गया 70 हो गया। 4 टाइम गया तो 56 आ गया। ठीक है, इट मीन्स सेकेंड नंबर कौन सा है 56। आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सी होगी, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सी होगी, डी नंबर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, 119 ऐसे क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या करना, जो दे रखा है वैसे करो सोल्व। मतलब 13 की पावर कितनी दे रखी है 2 माइनस 5 की पावर 2 होल पूरे की 3/2 इज इक्वल टू ए की पावर 3 इंटू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपने क्या करना है, ए की वैल्यू करनी है फाइंड। ठीक है, देखो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, देखो 13 की स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू ए की पावर 3 इंटू ए होगा। तो आपसे क्या कौन सी वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करो। 13 का स्क्वायर करो 169 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करो कितना हो गया 25 हो गया। 3/2 इज इक्वल टू 6 की पावर 3 इंटू ए हो गया। ठीक है, माइनस करो कितना गया 144 3/2 इज इक्वल टू 6 की पावर 3 इंटू कितना हो गया ए हो गया। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू कितना का 3/2 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ए की पावर क्या गया 3 इंटू ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ जिससे देखो क्या बचा 12 की पावर 3 बच गई 12, 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू ए हो गया। 2 टाइम चला गया, 2 टाइम चला गया, 2 टाइम चला गया, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 टू द 4 टू द 8 आ गया हमारा आंसर। ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया हमारा, बी नंबर आ गया। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर देखो 128 120 नंबर क्वेश्चन देखो। 120 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। कहते इनमें से किस चीज़ की वैल्यू होगी 1। ठीक है, आपने याद रखना किसी भी चीज़ की किसी भी नंबर की वैल्यू ऊपर पावर आ जाए 0, उसका मतलब होता है 1। ठीक है, जैसे ये देखो इन्होंने क्या दे रखा है, पहली ऑप्शन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है 2 की पावर 0, ठीक है, प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। ठीक है, पहली ऑप्शन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, मतलब हमने फाइंड करना किसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 2 की पावर 0 मतलब 0 1 होगी, 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 4 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। ये तुम्हारा आंसर कितना गया 3, गलत हो गया। हमें कितना चाहिए 1 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर देखो बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, देखो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर 0 कर दो तो 1 आ गया, किसी भी चीज़ की पावर 0 कर दो तो 1 आ गया, किसी भी चीज़ की पावर 0 कर दो तो 1 आ गया, और 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर कौन सा आना है 1 आना। तो ये क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये थे HP टेट अगस्त 2020 के सभी क्वेश्चन मैथ वाले सेक्शन के। ठीक है, 30 क्वेश्चन का सेट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट आता है आपको, ठीक है, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसमें से कर दो मैसेज। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। ठीक है, फेसबुक पेज का लिंक आपको दे रखा है। ठीक है, आप उससे कनेक्ट होके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग जीआर एजुकेशन हब। थैंक यू।